अमरीकी वज़ीर दिफ़ा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। आर्मी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मेज़बानी की। मुलाकात में अफगानिस्तान से दहशत गर्द कार्रवाई पर गुफ्तगू। दोनों हुकाम के दरमियान इलाक़ाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी पाकिस्तान पहुंच गई। डॉक्टर फौजिया सदीकी के कराची एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आफिया मूवमेंट के सपोर्टर्स ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल में अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंची। उनका कहना था कि अमरीकी जेल में आफिया से पहली मुलाकात पर आफिया अपनी आवाज़ से पहचाना, शक्ल से नहीं। लड़कर जूते पहनने की इजाज़त दूंगा, उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों के लिए डट गए। उस्मान ख्वाजा यही जूते पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए पहले पहनेंगे। क्रिकेटर ने कहा कि जो लोग मेरे अमल से नाराज़ हुए उनसे सवाल है कि आज़ादी सबके लिए नहीं, हम खिलाड़ियों की ज़ाती राय के इजहार की हमायत करते हैं। डेरा इस्माइल खान दहशतगर्द हमले में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अहले इलाका की शिरकत। ISPR का कहना है कि शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका, दहशतगर्द हमें कभी खौफज़दा नहीं कर सकते। दहशतगर्द रिहाई हुई और हम जीती हुई जंग लड़ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं जिन्हें हौसला देने गए उल्टा उन्हें ही मुझे हौसला दिया। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक जंग जारी रहेगी। DI खान में इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ पुख्ता अज़्म का सबूत हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बराबर कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान से जदीद अमरीकी असलहा पाकिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तोरकम बॉर्डर टर्मिनल पर कस्टम और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाली गाड़ी की चेकिंग की। प्याज से भरी बोरियों से जदीद अमरीकी हथियार बरामद कर लिए गए। इधर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए FIA का सरहदी इलाकों में 10 चौकियाँ कायम करने का फैसला। वजारत दाखिला को मुरासला अरसाल कर दिया गया। आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट का लॉज बेंच तश्कील देने की सिफारिश। फौजी अदालतों में सर्विलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इंटर कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया। जस्टिस मसरत हिलाली का फैसले से इख्तलाफ। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच 14 दिसंबर को दिन 1:30 बजे समाअत करेगा। इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दी गई वजाहतें नाकाफी करार चेयरमैन PTI को नोटिस जारी करके आज तलब कर लिया गया। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब सबसे बड़ी GIT बनेगी इंशाल्लाह। वो फिर तारीखी फैसला देगी। मैं ज़ाती तौर पे किसी को ना माफ़ कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उनको कह दूँ कि जनाब मैं भूल गया हूँ। मैं नहीं भूल सकता। दुनिया भी कह रही है एक साजिश के तहत ये सारे मुकदमात बनाए गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धक्के दे के वजारत उज़्मा से बाहर निकाला। जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए, वरना मुल्क के साथ ये तमाशा, ये खेल होता रहेगा। इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ
साजिश नहीं की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहली करार दी गई। ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बन गया। जजेस ने सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे रिमार्क्स दिए। क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स ज़ेब देते हैं? जाली केसेस में सजा हमें नहीं 25 करोड़ आवाम को दी गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे जाली मुकदमात से बरी किया। जब अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत आई तो उस वक्त वहाँ के जो जेल्स थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोग उन जेल्स में बंद थे। जेल से वो लोग बाहर निकले, हमने तो उनको रोकने की कोशिश नहीं। और कल का जो वाकया था वो जस्ट द लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि किस किस्म का वाकया अमन हमने कायम किया है। इस एक डिसीजन ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। डिसीजन की वजह से हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहदा के लवाहिकीन को बताया जाए शहीदों के खून पर सौदा किसने और कैसे किया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस जजेस, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। वुमेन वर्कर कन्वेंशन से खिताब में कहा कि मुल्क की मईशत और तरक्की ख़वातीन के बगैर मुमकिन नहीं। कराची में ऑनलाइन प्लॉट फरोख्त करने वाले नौजवान का अगवा। अगवाकारों का 20 घंटे बाद अहले खाना को फ़ौन भारी तावान का मुतालबा कर दिया। मुलज़िमान ने अफगानिस्तान के नंबर से कॉल्स की। तहक़ीक़ाती टीमों ने मकबई मुश्तबा के घर और जाए वक़ूआ के एतराफ़ से फुटेजेस हासिल कर ली। 1 करोड़ रुपए भत्ता क्यों नहीं दिया? गुजरावाला में प्रॉपर्टी डीलर के घर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, खातून और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। मुलज़िमान ने खूब तोड़ फोड़ भी की। वारदात की फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की निशानदही हो गई है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन के लिए टीमों का इंतखाब मुकम्मल। फ़खर ज़मान की लाहौर कैलेंडर में वापसी। जनूबी अफ्रीका के प्लेयर डॉसन को भी लाहौर ने पिक कर लिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, साउथ शकील, शारफेन फोर्ड ग्लैडिएटर्स के हो गए। कराची किंग्स ने मोहम्मद नवाज, कैनन पुलार, डैनियल सेमी को पिक किया। इंग्लैंड के डेविड बेली, तैयब ताहिर और शाहनवाज दहानी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा होंगे। पेशावर ज़ल्मी ने अफगानिस्तान के नूर अहमद, नबीनुल हक और सलमान इरशाद का इंतखाब किया। कार्ल्स मिल्स, जॉर्डन कॉकस और सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में मुंतखब हो गए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी सकाश शरफ कहते हैं 2016 में जो पौधा लगाया था आज घना दरख्त बन गया है। पीएसएल की तारीख का अनोखा वाकया। 3 भाई एक ही टीम का हिस्सा बन गए। नसीम शाह के बाद उनके दोनों भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में शामिल। इस्लामाबाद में हुनैन शाह और अबैद शाह को भी पिक कर लिया। अहमद शहजाद, शर्जील खान, उमर अकमल और मीर हमजा को किसी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। पिर्थ का मैदान, शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबिल आएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:20 पर शुरू होगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने कादिर बैनर ट्रॉफी की रौनमाई कर दी। शान मसूद की क़यादत में कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साउद शकील, सरफराज अहमद शामिल। सलमान आगा, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खुरम शहजाद और आमिर जमाल टेस्ट डेब्यू करेंगे। ICC T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी गई। बल्लेबाजों में भारत के सूर्य कुमार यादव सरे फहरिस्त, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे, बाबर आजम का चौथा नंबर। बॉलर्स की फहरिस्त में कोई पाकिस्तानी गेंदबाज शामिल नहीं। अफगानिस्तान के राशिद खान बॉलिंग में नंबर 1। ऑलराउंडर में बांग्लादेश के शकीबुल हसन बददस्तूर पहले नंबर पर विराजमान। पाकिस्तान के शादाब खान की 8वीं पोजीशन।
उर्दू शायरी का बड़ा नाम जॉन एलिया, उनके मदाह आज उनकी 52वीं सालगिरह मना रहे हैं। शायर बेबदल जॉन एलिया को इक़्तिदार शिकन और बागी कहा जाता है।